नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको भूत प्रेत रोगियों के नए 2 लक्षण और बताने जा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने केस को समझने में मदद करेंगे। अगर आप एक प्रेत रोगी हो, आपके ऊपर कोई भी घोस्ट पोजीशन आता है, या आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है, या आपके घर में नकारात्मकता है जो आपको भी अफेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओगे इन 2 लक्षणों से, अगर ये आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, या तो आपके साथ या आपके किसी भी अन्य फैमिली मेम्बर के साथ। बिना देरी करते हुए बताता हूँ। पहली चीज़ होती है, पहला लक्षण ये है कि कोई भी जानवर आपसे दूर भागता है। अगर आप प्रेत रोगी हो, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई भी भूत प्रेत का वास है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का वास है आपके अंदर, तो कोई भी जानवर होगा, अगर आप उसको प्यार भी करने जाओगे, उसको अफेक्शन भी दिखाने जाओगे, तो आपसे दूर भागेगा। हद तब हो जाती है कि जब आप कुछ उसको डालोगे खाने को, तो वो खाएगा नहीं। चाहे गाय है, चाहे पक्षी हैं, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, आप बढ़िया से बढ़िया भी डालोगे ना, वो खाने को सूंघ के दूर हो जाएगा, या सूंघेगा भी नहीं। आपकी जो ऑरा होगी वो इतनी नेगेटिव उसको महसूस होगी कि आपका दिया हुआ वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, इन्हें ईश्वर ने सिक्स सेंस दी होती है। इन्हें ये विजन कुदरती तौर पे मिलती है कि ये भूत प्रेतों को देख पाते हैं। हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जाओं का एहसास और आभास करने की एबिलिटी इन्हें दी जाती है, क्योंकि ये ऐसे शरीर में कैद होते हैं जिस शरीर में ये असहाय हैं, ये राज नहीं कर सकते, ये कुछ भी इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। इसी वजह से, ताकि इनका सर्वाइवल ख़त्म ना हो जाए, ताकि इन पे कोई यूँ कह लीजिए ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही असहाय हो जाएं, तो भगवान ने कुछ सीक्रेटिव पावर्स इनको प्रदान की हैं। उनमें से एक ये है कि दे आर एबल टू सी स्पिरिट्स। ये गोस्ट, भूत प्रेत आत्माओं को देख पाते हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, उनका आभास कर लेते हैं। तो जब अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी और आप इनके करीब जा रहे होंगे, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर देखकर ये आपसे डरेंगे, आपसे दूर भागेंगे, और आपका दिया हुआ कुछ नहीं खाएंगे, आपसे प्यार नहीं करवाएंगे। आप इनके पास जाओगे, ये पीछे हटने लगेंगे। यहाँ तक कि कई केसेस में, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुत्ता उनकी तरफ देख के बहुत बुरी तरह भौंकता है। वो उसे मार नहीं रहे, कुछ अफेक्ट नहीं कर रहे, कुछ उससे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पर वो इस तरीके से भौंकता है जैसे किसी एनिमी को देख के भौंक रहा हो। और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी दिखाता है कि वो उस नकारात्मक ऊर्जा को भौंक रहा है, क्योंकि वो उसको रेगुलरली देख पा रहा है। तो वो उसको भौंक रहा है ताकि उसको भगाने के लिए। आपको लगता है आपको भौंक रहा है क्योंकि आपने अभी तक ये इस बात का आभास नहीं किया है कि आपके अंदर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको नहीं पता लग रही, पर सामने उस जानवर को पता लग रही है। ये ट्रेट अपने आप में बहुत यूनिक ट्रेट है। और आप देखेंगे, अगर आप ठीक होने लगे, सपोज़ आप मेरी धुनी यूज़ कर रहे हो, या मेरा कवच आपने पहना हुआ, या लॉकेट, या आप नारियल के उतारे कर रहे हो, और आप ठीक होने लगे, धीरे धीरे जब आप ठीक होगे, तो यही चीज़ आपको एकदम बदलती देखने को मिलेगी। पक्षी आपका डाला हुआ फूड खाने लगेंगे, जानवर आपका डाला हुआ खाना खाने लगेंगे, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बंदर हो। जो जानवर आपसे दूर भागते थे वो आपके पास आने लगेंगे। अपने आप आपने देखा होगा, कहीं आप जाते हो, कुत्ते या कुत्ते के बच्चे, अगर उन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ पॉजिटिविटी है, या आप डॉग लविंग हो, तो आपसे चिपटने लगते हैं, आपकी महक से, आपके ऑरा से आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पर जब नेगेटिविटी होती है तो यही दूर भागते हैं। तो जैसे जैसे अगर नेगेटिविटी आपके जीवन से निकल जाती है, आपके अंदर से निकल जाती है, और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है, तो अपने आप यही पक्षी आपका दिया हुआ खाने लगेंगे, आपके पास आने लगेंगे। यही जानवर आपके पास आने लगेंगे, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे बंदर है, चाहे गाय है, चाहे कोई भी है। आप जो डालोगे खाएंगे, आपकी तरफ खुश होकर देखेंगे, आपसे आस लगाएंगे, आपकी तरफ कनेक्टेड फील होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अपने आप में एक संकेत दिखाएगा कि आप नेगेटिविटी से आज़ाद हो चुके हैं या हो रहे हैं। इसके अलावा सेकंड लक्षण क्या होता है? सेकंड लक्षण ये है कि जो भी पेड़ पौधे आपके घर में हैं या कहीं पे भी हैं, जहाँ आप अगर उनमें पानी डालते हो या उनके पास ज़्यादा देर बैठते हो, तो पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, इनके अंदर भी एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी होती है। कुदरत ने ये चीज़ इन्हें प्रदान की है कि ये कोई भी गंदी वाइब्स को, नेगेटिव वाइब्स को, कोई भी गंदी ऊर्जा के प्रभाव में बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं।
तो कहते हैं ना, कई दफ़ा हम कहते हैं कि तुलसी में पानी मत डालो, लेडीज़ को कहते हैं अगर उन्हें मेंसेस आई हुई हों। हम क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम शरीर जो होता है उस लेवल से पवित्र नहीं होता, क्योंकि शरीर में बहुत गतिविधियाँ चल रही होती हैं। ऐसे में कोई भी महिला अगर तुलसी के पास जाती है मासिक धर्म में, तो तुलसी सूख जाती है, क्योंकि वो इस तरीके की कोई भी जो नेगेटिव वाइब्स क्रिएट हो रही हैं या थोड़ी सी भी अगर प्योरिटी लेवल कम हो रहा है तो वो मुरझा जाती है। इट्स नॉट अबाउट सोल प्योरिटी, इट्स अबाउट बॉडी, कि शरीर का प्योरिटी लेवल, शरीर हमारा कितना साफ़ है, कितना ज़्यादा वो है। इसी के साथ साथ जितनी भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, अगर आपके शरीर में विद्यमान हैं, आपके शरीर में वास कर रही हैं, आप पेड़ पौधों को पानी दे रहे हो, उनके पास बैठ रहे हो, उनको जो है निहार रहे हो, तो आप तो अपनी तरफ से सही हो, पर जो आपके अंदर गंदी ऊर्जा है वो ये महसूस करते हैं और वो महसूस करने की वजह से सूखने लगते हैं। ये उन केसेस में ज़्यादा होता है जहाँ बहुत ही हाई डिमोनिक एनर्जी हो। साधारण प्रेत आत्माओं के केसेस में नहीं होता, क्योंकि साधारण प्रेत आत्माएं तो पेड़ पौधों पे भी बैठती हैं। ऐसे में तो पेड़ पौधे नहीं मुरझाते, क्योंकि पेड़ पौधों पे लटकना, उन पे बैठना भी अपने आप में एक इनका वास स्थान होता है। पर जो हाईएस्ट डिमोनिक एनर्जीज होती हैं, सबसे गंदी नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, ये कहीं ना कहीं अपने जो अस्तित्व ही इनका ऐसा गंदा होता है कि कोई भी अन्य एंटिटी इनके इफ़ेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है कि जो घर में पेड़ पौधे होते हैं, ये आपके घरेलू पेड़ पौधे हो जाते हैं, आपकी लाइफ का, आपके घर का पार्ट हो जाते हैं। आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं, आपके आंगन की मिट्टी, आपके आंगन के पौधे आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाते हैं। तो ये भी उस नकारात्मक ऊर्जा से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं जो आप फेस कर रहे हो। रही बात बाहर पेड़ पौधों की, वो पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हर तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को फेस करते रहते हैं। उन पे पेड़ पौधों पे प्रेत आत्माएं वास करती रहती हैं। तो यूँ कह लीजिए कि उनको उस स्तर का इफ़ेक्ट नहीं होता जिस स्तर का इफ़ेक्ट हमारे घर के पेड़ पौधों को हो जाता है। वो कहते हैं ना, एक तो बाग का कांटा है और एक जंगल का कांटा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जो भी कोई जैसे जैसे ठीक होगा वैसे वैसे वो इसी में परिवर्तन देखेगा कि पेड़ पौधे मुरझाने कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर अभी भी आप छूते हो पेड़ पौधों को, उनके पास जाते हो और आपके घर के पेड़ पौधे रेगुलर बेसिस पे मुरझा रहे हैं, तुलसी मुरझा रही है, आप सिंपली मेरी जो धुनी है जब पूरे घर में घुमा दो, पेड़ पौधों को दिखा दो, और उसके बाद जो धुनी की एशेज़ हैं वो उसी पेड़ पौधों की मिट्टी में खोद खोद के डाल दो। यही पेड़ पौधे इतने हरे भरे हो जाएंगे, इतने हरे भरे हो जाएंगे कि आप कहोगे कमाल हो गया। पत्तियां आने लगेंगी, डालें उगने लगेंगी, फूल आने लगेंगे। यही पेड़ पौधों में नई जान आ जाएगी, क्योंकि जो शक्तियां उस पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगी, उसके बाद जो आप मेरी धुनी का रेजिड्यू डालेंगी, वो अपने आप में उन पेड़ पौधों में दोबारा वो नई जान फूंक देंगे। आपको उतारे वाले नारियल की एशेज़ नहीं डालनी। आपको कौन सी एशेज़ डालनी? जब आप नॉर्मली धुनी जलाते हो मेरी घर में गोबर के कंडे पे, तो पूरे में घर में धुनी घुमा लेते हो, उसके बाद बाहर रख देते हो, फिर उसी धुनी की एशेज़ को आपने पेड़ पौधों में डालना है। उससे अपने आप आपके पेड़ पौधे दोबारा एनर्जी उन्हें मिल जाएगी, दोबारा पॉजिटिविटी उनमें भर जाएगी। क्योंकि नॉर्मली जब आप धुनी पूरे एनवायरनमेंट में घुमाते हो तो भी जो धुनी के अंश हैं जो उस राग के साथ रह जाते हैं, उसमें भी शक्तियाँ का प्रभाव होता है। तो जब वो पेड़ पौधों में डलेगा तो अपने आप पेड़ पौधे दोबारा उगने लगेंगे, जो भी नकारात्मकता उन्होंने फेस की है वो हटने लगेगी। तो ये दो अहम लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको गौर से अपने जीवन में एनालाइज कीजिए कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या किसी भी अन्य परिजन के साथ ऐसा हो रहा है। इसके अलावा जो बाकी लक्षण होते हैं प्रेत रोगियों के, जो मैंने पहले की प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताए हैं, उन लक्षणों पे भी गौर कीजिएगा ताकि आप सही तरीके से अपने केस को रिलेट कर सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, घर में नेगेटिविटी है, कलेश रहता है घर में, लगता है कि रिश्तेदारों ने या किसी ने टोने टोटके आपके घर में कर दिए हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, काम नहीं बनते हैं, कलेश के अलावा शादी ब्याह सब रुके हुए हैं, तो आप मेरी घर में धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम धुनी घर में जलानी शुरू कीजिए। हर तरीके की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। घर में कोई प्रेत रोगी है तो उसके ऊपर से मेरे क्रिया वाले नारियलों से उतारा कीजिए और नारियल को जलाइए, वो ठीक होने लगेगा। मेरा अभिमंत्रित कवच पहनाइए, उससे रक्षा होने लगेगी।
और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बैक में, सर में, हाथ पैरों में, उठा भी नहीं जाता, तो आप मेरा तेल इस्तेमाल कीजिए। ये अभिमंत्रित होगा, हर तरीके की नेगेटिविटी को दूर करेगा और शरीर का तेल, शरीर का जो दर्द है चाहे कितना ही पुराना हो, वो कम्प्लीटली चला जाएगा। लोग 5-5, 10-10 साल पुराने दर्द के शिकार थे, उनका शरीर का दर्द मात्र 2 दिन 3 दिन में चला गया। बस इसको रेगुलरली आपको लगाना है और इससे मसाज करनी है जेंटली। अपने आप देखोगे कि नेगेटिविटी दूर हो रही है और शरीर में वापस वो जान आ रही है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप पेड कॉल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और इंस्टेंटली रेमेडीज़ उसी वक्त ले सकते हैं अपने केस के हिसाब से। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि हम और भी लोगों का भला कर सकें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।